हाँ तो प्यारे बच्चों, जो न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े हुए हैं, जो क्लास 10th 12th और 11th या 9th जितने भी सब्जेक्ट जो क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो नक्शा होता है इंडिया का मैप, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम न्यू कंसेप्ट क्लासेज पहले इंडिया का मैप, फिर राजस्थान और फिर उसके बाद वर्ल्ड के ज्योग्राफी का मैप लेकर आएंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं नक्शे समझने से। यह एक बार आप नक्शा देख लीजिए जहन में, किस तरह से स्टेट लिखे हुए हैं। यदि यह स्टेट आप जो स्टेट हैं वो आप पलक झपकते ही, यदि मैप देते ही, खाली मैप देते ही आप भर दें तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप कहोगे सर कैसे भर दें, इतनी स्टेट हमें याद नहीं रहती, डायरेक्शन याद नहीं रहती और हमें किसी ने बताया नहीं। तो इसकी चिंता न करें, न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको पूरा फैक्ट बताएगा नक्शा भरने के लिए। तो पहले आप काम करें कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल के जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करिए। चलिए हम नक्शे की शुरुआत करते हैं। एक बार आपने ये नक्शा देख लिया, अब हम ट्रिक की सहायता से इस नक्शे को भरने का प्रयास करते हैं। यह नक्शा आपके पास, ये खाली नक्शा है। तो यहाँ ध्यान रखें, एक ट्रिक याद रखें, कत्ता, कत्ती, आंख। यह 4 स्टेट आपके क्लियर हो गए पलक झपकते ही। कहेंगे ये क्या है, एक बार बोले, कत्ती आंख। ऐसे चलना है, कै ती आंख है बाईं से दाईं तरफ। कै का मतलब प्यारे बच्चों होता है केरल, तै का मतलब तमिलनाडु, आ का मतलब आंध्र प्रदेश, कै का मतलब कर्नाटक। चलिए ये 4 स्टेट आपके क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर फैक्ट आएंगे। अब यहाँ जो बीचों बीच है प्यारे बच्चों, ये होता है मध्य प्रदेश। भारत के नक्शे में आप एक बीचों बीच सेंटर पॉइंट ढूंढना, जिसका मतलब ही देखिए या नाम ही बता रहा है मध्य प्रदेश, यानी मध्य का मतलब बीच में, यानी मध्य प्रदेश के बीचों बीच आएगा। जैसे राजस्थान के नक्शे में नागौर आता है, नागौर में मेड़ता आता है, मेड़ता राजस्थान का केंद्र बिंदु कहलाता है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश, तो आपने पकड़ लिया। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो स्टेज हैं 1 2 3, ये क्या है। चलिए इसको भी हम ट्रिक की सहायता से समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमें पता है बीच में हमारा जो होता है छाती होती है और छाती में होता है हमारा दिल। हम क्या करते हैं कि रात को अक्सर देखते हैं कि कई बार हम नींद में जग जाते हैं और अचानक डर के खड़े हो जाते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसका छाती पर हाथ आ गया। क्या आ गया? छाती पर हाथ। तो ध्यान रखिए ये बीच में मध्य प्रदेश है, तो ये पहला वाला आएगा छाती। 6 का मतलब छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर क्या होता है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे होगा। जैसे ही छाती पे हाथ आता है तो आप क्या हो जाते हो, उठ जाते हो। तो ये होता है उड़ीसा। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के पहले वाला छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। उठना का मतलब होता है जागना, तो ये हो गया झारखंड। तो ये 3 स्टेज आपके प्यारे बच्चों क्लियर हो गए होंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड मध्य प्रदेश के नज़दीक में है। चलिए इस समझने के बाद में आपको अब यहाँ पर जो है एक नाम याद रखना है। समुंदर है प्यास में, तो आपको मग भरना है। क्या भरना है? मग भरना है। और कब भरना है? रात को भरना है। प्यारे बच्चों मग भरना है। देखिए कत्ता आंख तो हो गई, समुंदर है पास में, मग भरना है रात को। दिन को यदि आप मग भरोगे तो आपकी सेल्फी आ जाएगी, आपकी फ़ोटो आ जाएगी, फिर अखबार में छप जाएगी, तो आप समुंदर के पारी के चोरी में पकड़े जाओगे। तो यह काम करना है आपको रात में। तो मैं का मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों है महाराष्ट्र, ग का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान। चलिए ये 3 स्टेट आपके बताइए क्या होता है। मग रात को भरते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यह एक बीच में, यह बहुत बार पूछा जाता है, ये क्या है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये जो सीमा बनाता है ना प्यारे बच्चों, ये होता है गोवा। क्या होता है? गोवा। देखिए यहाँ पर आप भारत का नक्शा देखोगे तो गुलगुले की तरह यही दिखेगा। आपने कभी संक्रांति को या दीपावली को, होली को आप गोल गोल गुलगुले बनाते हो, तो ये गुलगुला है बेचारा। क्या है? गोवा। तो यहाँ समझ गई इतनी स्टेज होने के बाद। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 3 चीज जगह दी हुई है। इसमें एक डॉक्टर की उपाधि है PH, और यह ध्यान रखना अभी मैं बताता हूँ, यह है D, यानी यह है P का मतलब हम क्या कहेंगे, यह H का मतलब हो गया हमारे पास में हरियाणा, P का मतलब पंजाब, D का मतलब दिल्ली। ये 3 ही हैं जो राजस्थान से सीमा। देखिए राजस्थान में पंजाब है, हरियाणा है, और यहाँ पर मैं और जूम करके बताता हूँ आपको, ये वाला प्यारे बच्चों ये है दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है।
तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। डॉक्टर साहब ने क्या कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो ये पीएचडी है वो यहाँ काम आएगी। चलिए ये स्टेज समझ लिया आपने। अब चलते हैं हम इधर की ओर। तो ये तो आपको सभी को पता है, यह प्यारे बच्चों हैं जम्मू एंड कश्मीर। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जिसे अभी लेह और लद्दाख में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के नीचे बस दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ऊपर वाला जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे जस्ट क्या है, जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे है हिमाचल प्रदेश। अब चलिए इन स्टेटों को याद करते हैं। यह स्टेट इस प्रकार से हैं, इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं इन ट्रिक को याद करने का, उत्तर, उत्तर और पड़ैनी, पड़ैनी, उत्तर, उत्तर पड़ैनी, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और यह पटना अर्थात बिहार की राजधानी है, तो यह बिहार है। बिल्कुल आप ये स्टेज वाइज आप न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से ट्रिक से पूरा भारत का नक्शा पढ़ना सीख जाओगे। फिर हम राजस्थान का भी नक्शा ले के आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और कमेंट भी लिखे, मज़ा आ गया। फिर चलिए नेक्स्ट हम अगले स्टेप में चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आप जो देख रहे हो, ये शींग, क्या दिख रहा है आपको, शींग दिख रहा है, तो शींग का मतलब हो गया यहाँ पे सिक्किम। तो यहाँ आपका ये कंसेप्ट भी क्या हो गया, पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए यह जो इलाका है ये किसका है, यह इलाका है प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल का। किसका है, पश्चिम बंगाल का है। तीन याद रखने हैं, एक ऊपर हिमाचल प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, और यह आपका है पश्चिम बंगाल का। चलिए पश्चिम बंगाल का आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यह आपके पतंग है, अभी पतंग की सीजन आने वाली है, पतंग की तरह बांग्लादेश दिख रहा है बीच में खाली जगह, तो ये पास में पटक देना पश्चिम बंगाल, ये इसके पास में आ जाएगा पश्चिम बंगाल। बहुत ही जाना माना स्टेट है और तकनीकी और उन्नति में भी आगे हैं, झूठ और प्रसन्न में भी प्रसिद्ध हैं। अब पश्चिम बंगाल के बाद चलिए कौन से स्टेट बाकी रहते हैं प्यारे बच्चों, ये जो इलाका है वो, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये बीच में जो प्यारे बच्चों ये आ रहा है, ये जो इलाका ये असम का आ रहा है। क्या आ रहा है, असम का आ रहा है, असम है ये। आप जो ये सेवन सिस्टर देखो ना, इसके बीचों बीच असम ठोक देना, असम आएगा। बिल्कुल आप मैप की सहायता से असम समझ के मैप में असम लगा देना। ये हमारा प्यारा भारत देश है जिसमें ये असम है। अब यहाँ स्टेट घूम रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है आपको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। अन्ना की मम्मी ने क्या बनाई प्यारे बच्चों, टीम बनाई। ये लो आपके पूरा भारत का नक्शा इसमें तैयार हो जाएगा। अन्ना की मम्मी ने टीम बनाई, एक का मतलब ये अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो प्यारे बच्चों हैं अरुणाचल प्रदेश के पास में नागालैंड, फिर की काकी वाला की छोड़ देना है, मैं का मतलब मणिपुर हो जाएगा, ये मिजोरम। बताइए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, यह नीचे वाला ये सींग है ना, ये मिजोरम का है। फिर टीम बनाई, टी का मतलब त्रिपुरा, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से गिरा हुआ है, और फिर मैं का मतलब हो गया मेघालय। क्या हो गया, मेघालय। चलिए आपने ये स्टेट समझ लिए होंगे। बताइए मैंने क्या ट्रिक बताई थी। अन्ना की मम्मी ने टीम बनाई अरुणाचल प्रदेश, फिर दूसरा स्टेट नागालैंड, यहाँ से चालू करना है, फिर यहाँ पे की को छोड़ देना है, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे यहाँ आ जाएगा त्रिपुरा और ये मेघालय। यह आपके कंसेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ प्यारे बच्चों जो बीच में आता है वो असम है, ये वाला इलाका पश्चिम बंगाल का होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नक्शे की ओर। यदि आपको कोई कह दे कि आपको प्यारे बच्चों नक्शा बनाना है, तो ये देखिए भारत के स्टेट आपको अब नज़र आगे होंगे। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, ये कौन सा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, यह है गुजरात, यह है राजस्थान, यह है पंजाब, हरियाणा और ये दिल्ली। ये जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर यहाँ पर ये जो बीचों बीच आता है प्यारे बच्चों, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये झारखंड है, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है, ये असम है, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, और यहाँ मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे।
अब एक आपको एक चीज़ समझनी है प्यारे बच्चों, अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है। देखिए ए इधर ए और बी की बात करते हैं। ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो अरब सागर बाईं तरफ होगा, बी यानी दाईं तरफ बंगाल की खाड़ी होगी। भारत के एक तरफ पहले ए आएगा फिर बी आएगा। अब हम कहते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ज्योग्राफिकल ये प्रश्न भी आपके स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, यानी ए बी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं और भारत के नीचे हिंद महासागर स्थित हैं। तो यहाँ आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम नक्शे देखते हैं। अब आपको नक्शे देखते ही समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से नक्शे दिए हुए थे। प्यारे बच्चों, न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपको पूरी तरह से यहाँ पर नक्शा अच्छी तरह से समझा दिया गया है। ये देखिए इस प्रकार से चलते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये बीच में असम है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश, तमाम राज्य हैं आगे। अब आप अपनी किताब में जो खाली नक्शा है उसको देखकर न्यू कंसेप्ट क्लासेज का नाम लेकर आप भरना स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम के साथ। लगता है मुझे कि आपने आज भारत का नक्शा पूरी तरह से स्टेट का भरना सीख लिया होगा। इसी तरह से अगला नक्शा लेके आएंगे हम राजस्थान का, फिर हम लेके आएंगे वर्ल्ड का नक्शा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।